नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी पत्नी व बेटी के साथ शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और उनके फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आईएमए का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने चिकित्सकों को मानवीय संवेदना के साथ काम करने की प्रेरणा दी। वहीं बरेली में एक महिला की ट्रक से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले दिनों शाहरुख खान शिरडी गए। उनकी इस यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी व बेटी सुहाना के साथ शिरडी के साईं बाबा के दरबार में पहुंचे। साईं बाबा के मंदिर पहुंचकर शाहरुख खान ने अपनी पत्नी व बेटी के साथ दर्शन कर मत्था टेका। उनके प्रशंसकों ने अपने हीरो की जमकर तारीफ की। चलिए आगे चलिए, अम्मा चले आगे। आगे चलिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राज्य स्तरीय सम्मेलन शाहजहांपुर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का आईएमए के पदाधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। समारोह में आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके आगमन पर बैंड वादिकाओं ने मशाल जलाकर अभूतपूर्व स्वागत किया। सम्मेलन के प्रथम सत्र में विभिन्न चिकित्सकों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, जबकि मेडिकल कॉलेज के कई छात्रों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन के द्वारा चिकित्सा व बीमारियों के विषय में बताया। चिकित्सकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को अवगत कराया। कई चिकित्सकों को उनके चिकित्सा जगत में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने संबोधन में कहा कि चिकित्सकों को संवेदनशील होना चाहिए। उन्होंने मानवीय संवेदनाओं के साथ अपने कार्य को करने की अपील चिकित्सकों से की। आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल ने आईएमए के द्वारा किए गए जनहितकारी कार्यों को बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के चिकित्सकों ने कोरोना काल में जो अतुलनीय सेवा की है, उनकी प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की। सम्मेलन में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना व आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आईएमए के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय पाठक, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर गौरव मिश्रा ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। सम्मेलन में स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर पवन अग्रवाल, डॉक्टर प्रदीप सिंह, डॉक्टर बीबी जिंदल, डॉक्टर आशीष अग्रवाल, डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्र व राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश उपस्थित रहे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। शाहजहांपुर पधारे। शाहजहांपुर ऐसी जगह को आपने चुना और बहुत अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए बार बार आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दूसरी बधाई मैं देना चाहता हूँ अभी अभी जिनको आपने चुना है, डॉक्टर एम पालीवाल साहब को। इटावा कभी को सत्ता का केंद्र रहा है, तो बधाई तो हम इस शर्त के साथ दे रहे हैं कि वो कल्चर उनके ऊपर हावी न हो। जिस बात के लिए इटावा जाना जाता है। इटावा में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और उन्हीं में से डॉक्टर पालीवाल को आप लोगों ने चुना। मैं हृदय से आपके इस पुरुषार्थ को नमन करता हूं कि आपने इटावा को चुना। मंच पर विराजमान हमारे सभी
डिग्निटरीज और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस प्रोफेशन में आप आए, स्वेच्छा से आए या विवशता से आए। बहरहाल मानव बनना सौभाग्य है और डॉक्टर बनना एक सौभाग्य की बात है। अभी तक हमारे जितने विद्वान मनीषी हुए उनके लाइफ का कॉन्सेप्ट केवल एक ही था कि हम किसी न किसी रूप में दूसरे की जिंदगी को आसान बनाएं। आज तक की जिंदगी जो कुछ हम जीते आए उसको और अधिक खूबसूरत बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करें। यही निष्कर्ष है उन तमाम विद्वान मनीषियों का कि जिन्होंने लाइफ की फिलॉसफी के बारे में प्रेडिक्शंस किए हैं या फिर अपना विचार दिया है। और मैं पूरी तरीके से उस बात से इत्तेफाक करता हूं। ईश्वर ने आपको वो मौका दिया कि आप स्वाभाविक रूप से अपने प्रोफेशन के साथ साथ उन लोगों को सेहतमंद कर सके जो कहीं न कहीं जरूरतमंद है, कहीं न कहीं जो आपके चेहरे में भगवान का चेहरा देखते हैं। भगवान तो मिलता नहीं, डॉक्टर के चेहरे में ही लोग भगवान का चेहरा देखते हैं। कितनी बड़ी अपेक्षा है आपसे। और जिस श्रद्धा भाव से, जिस विनम्रता से और जिस आदर भाव से एक सामान्य व्यक्ति आपको देखता है, डॉक्टर स्वाभाविक रूप से जिस दिन वो डॉक्टर बनता है उस दिन स्वाभाविक रूप से आदर का पात्र होता है। मंत्री जी भी मेरे को बता रहे थे कि आप लोग रुक रहे हैं यहाँ पे। हमने कहा बहुत अच्छी एकोमोडेशन है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा मंत्री जी की तरफ से कि हनुमान धाम आप लोग कल सुबह यहाँ से बसेस की व्यवस्था है, जरूर देखने जाएं। बहुत ही अच्छा स्थल है जो मंत्री जी ने ही डेवलप कराया है और बहुत ही अच्छी वो जगह है। वहाँ पुजारी जी बहुत अच्छी आपकी पूजा भी कराते हैं, वो यूडी कपूर जी कह देते हैं, तो वो अब जाएं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मंत्री जी, जैसा कि अभी हमारे स्टेट सेक्रेटरी ने बताया कि आईएम में यूपी क्या क्या काम करती है। जैसा कि ये मिथ है कि डॉक्टर्स गांव में नहीं जाते हैं, डॉक्टर्स गरीबों के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है 1% या 2% कमियां हर प्रोफेशन में होती हैं, हम भी उससे छूते नहीं हैं। लेकिन सर 98% डॉक्टर समर्पित हैं, काम करते हैं। और आप ही की सरकार की लीडरशिप में, आप ही के अंडर में कोविड को हमने जीता। कोविड का मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश का पूरे वर्ल्ड ने सराहा। WHO ने उसकी तारीफ करी कि कितना अच्छा मैनेजमेंट यूपी का था। सर वो आपके नेतृत्व में हमारे डॉक्टर ही थे जिन्होंने इस काम को दिया। और जब जिस समय उन दिनों में जब घर के रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को छूने से डरते थे, उस समय हम डॉक्टर्स और हमारे हेल्थ केयर वर्कर हम लोग आईसीयू में 70 GSM की PP किट पहन के काम करते थे। और सर इस काम को करते हुए हमने पूरे देश भर में 2000 डॉक्टरों की शहादत दी है। ये जो सफलता कोविड की मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। तो हमारे डॉक्टर्स हमेशा से ही मानवता के लिए समर्पित रहे हैं, समर्पित रहेंगे। हमारा जो ये आओ गांव चले प्रोजेक्ट है, ये 2004 से हम लोग चला रहे हैं सर। कोविड की वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा रुक गया था, जिसको हमने इस साल दोबारा से रीलॉन्च करा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग प्रिवेंशन ऑफ डिसीज पे काम करते हैं, ना कि केवल कैंप लगाते हैं। हम लोगों की कोशिश ये रहती है
एक गांव को अडॉप्ट करें। अडॉप्ट वर्ड ही हमने इसलिए लिया है कि अडॉप्ट का मतलब केवल वहाँ पे कैंप लगाना नहीं है, वहाँ पे हम एक बड़े भाई की तरह काम कर रहे हैं। अगर गांव में प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर नहीं है तो हम कंप्यूटर दान कर रहे हैं। अगर वहाँ पे किसी को कोई सलाह की जरूरत है अदर देन मेडिकल एडवाइस तो वो भी हम दे रहे हैं। और मेनली हम सीजनल डिसीज के प्रिवेंशन पे व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि गांव के अंदर लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। अगर उन्हें प्रिवेंटिव मेडिसिन पे प्रिवेंशन पे काम करा जाए तो वहाँ पे रोगों को कमी करा जा सकता है। इसी उस पर IMA काम कर रही है और जो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब तक हम 1100 गाँव को गोद दे चुके हैं और वहाँ पे एक्टिवली काम हो रहा है पूरे देश भर में, और ये एक गेम चेंजर हमारा प्रोजेक्ट है सर। हम लोग सर चैरिटी करते हैं और जैसा कि आपने भी कहा कि डॉक्टर्स को संवेदनशील होना चाहिए, उसी संवेदनशीलता की मर्यादा के पालन करते हुए हम लोग जो चैरिटी करते हैं उसको गाते नहीं हैं, हम जो चैरिटी करते हैं उसको अखबार में छपवाते नहीं हैं। सर ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो डेली 1 या 2 मरीज फ्री में ना देखता हो। ऐसा कोई डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है जो किसी न किसी गरीब मरीज की डेली हेल्प ना करता हो। सर एक फॉर्मूला है, आप तो फाइनेंस के आदमी हैं, अगर हम मिनिमम 100 रुपए का भी एक डिस्काउंट लगा लें एवरी डे का डॉक्टर का, 4 लाख डॉक्टर हमारे IMA के मेंबर हैं और 10.5 लाख डॉक्टर हमारे रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं जो कि मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं। अगर 100 रुपए भी हम पर डे का लगा लें, 100 रुपीज इंटू 365 डेज इंटू 10 लाख आप लगा लीजिए सर कितने करोड़ होंगे। इट इज मोर देन 15,000 करोड़। इतना चैरिटी कोई भी जना, कोई भी बिजनेस हाउस इस देश में नहीं करता जितनी चैरिटी हम लोग करते हैं। बस हम लोग अखबारों को बुला के, मीडिया को बुला के प्रसारित नहीं करते हैं, हम उसके एवज में सरकारों से कोई हेल्प या कोई मुआवजा नहीं लेते हैं। बरेली के सैटेलाइट चौराहे पर ट्रक से कुचलकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार की रात लगभग 10 बजे बजरिया पूरनमल की निवासी जाहिदा अंजुम अपने पति अलीशान के साथ स्कूटी से घर जा रही थी। इसी बीच पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी चला रहा अलीशान दूर जा गिरा, जबकि उसकी पत्नी ट्रक के नीचे आ गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोककर ट्रक चालक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बरेली से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट।